Hello everyone, hope you all are doing well. Guys, this is me Shambhavi Pandey, your star verified educator at our academy. आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ अपडेट्स लेकर आई हूँ जिन्हें मैं बताना चाहूंगी। देखिए गाइज, एसएससी कैटेगरी का प्राइस हाइक होने वाला है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया का मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, अपकमिंग बैच कोर्सेज बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जो दिए जाने हैं उन्हें ज्वाइन करना, जो भी टीचर्स ने अच्छे कोर्सेज दे रखे हैं उन्हें आप अगर घर बैठ के बिना कहीं गए बिना कहीं आए पढ़ना चाहते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपकी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो तुम लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, वो लॉन्च कर दी गई थी नवंबर मंथ में। 9th ऑफ नवंबर से लेके 27th ऑफ नवंबर तक ये सीरीज चलनी थी। इसका पहला वीक जा चुका है गाइस। अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं टेस्ट दिए हैं तो वीक सेकेंड एंड वीक थर्ड में अपीयर हो। देखो, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश में से कौन सा सेक्शन अभी आपका कमजोर है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री चलाई गई है अनअकैडमी के द्वारा। नेक्स्ट जो अपडेट देनी है गाइस, वो 16 से आपका एक लेटेस्ट बैच कोर्स शुरू हो रहा है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स पार्ट 3। नाम ही बहुत कुछ कह रहा है। इसके पहले बैच 1 बैच 2 लॉन्च किया गया था, उसमें बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगी है। सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में ये बैच कोर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। इंडिया की जो बेस्ट टीम है एसएससी की, सारे एजुकेटर्स आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में लग जाएंगे। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं। अब बात आती है कि मैम इसमें हमें क्या मिलने वाला है, वाई शुड वी बाय दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आ जाओ, चलो देखो बता देती हूँ तुम लोगों को। अनअकैडमी पे तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा जिसमें तुम अपना बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कवरेज कर सकते हो। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जिस लैंग्वेज में तुम्हें समझ में आए तुम उसमें सेशन देख सकते हो। आप चलते फिरते कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, अपना पूरा एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट को। अनअकैडमी की ओर से लाइव पोल्स के फीचर दिए गए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डाउट हर चौथे सेशन में आपके क्लियर किए जाते हैं सारे एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट दी जाती है। मॉक टेस्ट जब तुम देते हो उसका एनालिसिस होता है। पीडीएफ्स आपको प्रॉपर मैनर में दे दी जाएंगी। लर्निंग मटेरियल बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। इतना अच्छा कंटेंट और कहीं आपको नहीं मिल सकता। सो गाइज, आप लोग ब्रह्मास बैच कोर्स ज्वाइन करिए। दूसरा जो एक और बहुत अच्छा अचीवर्स बैच कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, वो एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल ओरिएंटेड होगा, जो कि 16 नवंबर से ही स्टार्ट है। गाइज, आप लोगों को बहुत लंबे समय से कह रहे थे तुम लोग मैम ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करा दीजिए। मैं कुछ एक स्टूडेंट्स के नाम भी ले लूं अगर, तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे आकांक्षा, उज्जवल, उर्वशी, बहुत सारी लड़कियां लड़के थे कह रहे थे कि मैम ग्रामर स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइज, द वेट इज ओवर एंड आपका जो ग्रामर कंप्लीट है वो शुरू होने वाला है 16 ऑफ नवंबर से। और इसमें हम लोगों की जो टाइमिंग रहेगी ग्रामर कंप्लीट होने की, वो है 7:30 PM से डेली। अब देखो ग्रामर को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, एक छोटा सा तुम्हें मैं डेमो दे देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे पूरी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। सो गाइज, इस बैच कोर्स में मेरे साथ ही साथ मैं इंग्लिश ग्रामर खत्म कराऊंगी, शुभम जान सर आपका पूरा क्वांट्स खत्म कराएंगे, सुमित गोयल सर रीजनिंग आपकी पूरी फिनिश कराएंगे, अनंतरा भुयान मैम आपकी पूरी जीएन जीएस कंप्लीट कराएंगी। समझ रहे हैं आप, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा घर बैठ के बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं आने आने वाली 16th डेट से, यानी कि 16 नवंबर दिवाली के तुरंत बाद से। चलो देखो एक बार जरा कोर्स इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ तुम लोगों को क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है तुम लोगों को। देखो, ये जो मेरा अभी पूरा ग्रामर का कोर्स आएगा ना, उसमें तुम यूसेस सीख पाओगे, प्रॉपर यूसेस सीख पाओगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसको कैसे तुम्हें डील करना है। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के द्वारा कौन से जाल बिछाए जाते हैं जिनसे तुम्हें बचना है। जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ना गाइस, वर्ब के, नाउन के, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं
सारे कवर कराऊंगी मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे कवर करने के साथ ही साथ एग्जाम्पल्स कराऊंगी, प्रॉब्लम्स कराऊंगी, प्रैक्टिस दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ ही साथ। जो नाउन के, जो प्रोनाउन के प्रॉब्लम्स अभी तक पूछे गए हैं उन्हें मैं प्रॉपर कवर करा दूंगी, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड, पूरे एक्सरसाइज का सेट दिया जाएगा एक टॉपिक को खत्म करने के बाद में, ठीक है। सो गाइज, आपको क्या करना है, कोर्स इंग्रेडिएंट समझ में आ गया। हु शुड फॉलो दिस कोर्स, कौन कौन देख सकता है, सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के जो भी हैं, या फिर अगर आप एविड लर्नर हो, अगर आपको इंग्लिश सीखने का मन है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माई दिस बैच, जो कि अभी 16 तारीख से शुरू हो रहा है 7:30 PM पे, 16 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो डेमो में भी लास्ट में तुम्हें देकर जाऊंगी, सो परेशान मत होना। यहाँ पे ये देख लो, वाई शुड फॉलो दिस कोर्स, कोर्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। इस कोर्स के थ्रू तुम्हारा जो स्पॉटिंग ऑफ एरर का सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होगा, एक्यूरेसी तुम्हारी मेंटेन होगी, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएंगे, जिन चीजों को तुम भूल भी चुके हो वो भी तुम्हें रिकॉल हो जाएंगी, जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। रियल टाइम का एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारा कि कितने समय में तुम्हें प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इसके बेसिस पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट तुम्हें खुद देखने को मिलेगा। और आज के टाइम पे जो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, उसका भी अंदाजा तुम्हें इस बैच कोर्स से मिल जाएगा। सो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि क्यों इसे ज्वाइन करना चाहिए, राइट। चलो अभी देखो डेमो, हम लोग कैसे एक टॉपिक का थोड़ा सा डेमो देती हूँ। जो सबसे पहला मेरा टॉपिक शुरू होगा वो है 7:30 PM का 16 नवंबर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो गाइस, सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होती है क्रिया, तो कर्ता और क्रिया को मिलाकर उनमें कुछ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको मिलाकर इसका टाइटल दे दिया गया। एक इंग्लिश में पूरा एक टॉपिक बन गया कि इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही बुलाया जाएगा। जब जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो वर्ब को एग्री करेगा, और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब को तुमको सिंगुलर लाना है। ये तुम्हारा सबसे पहला कौन सा आता है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ये वाला नंबर वाला सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट, जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। अब जैसे ही के साथ में आर तो नहीं लगा सकते हैं, है ना, दे के साथ में हम इज तो नहीं लगा सकते, जबकि वाइसा वर्सा करते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए होता है, राइट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहला एग्रीमेंट होता है। और अगर इसको और अच्छे से तुम्हें समझना है गाइस, जो मैं तुम्हें क्लास में भी समझाऊंगी, मान लो कि जो सब्जेक्ट है वो फेमिनिन है और जो अब ये वर्ब है वो कैसा है, वो पुरुष है। स्त्री और पुरुष में दो एग्रीमेंट हुए। उन्होंने कहा भाई अगर मैं किसी पे पार्टी में सिंगुलर जाऊंगी, तुम्हारी स्त्री ने कहा कि मैं पार्टी में सिंगुलर जाऊंगी, तो पुरुष ने बोला कि ठीक है मैं भी सिंगुलर जाऊंगा। अगर आप प्लूरल जाएंगी तो मैं भी प्लूरल जाऊंगा। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। टेंसेस के अनुसार कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं, अब जैसे देखा तुमने भाई कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको क्या करोगे, उसको प्रेजेंट में लिखोगे, ठीक है। ही के साथ में इज लगा दोगे, ना कि वॉज का प्रयोग कर दोगे, राइट। सो समझ रहे हो ना सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आ रही है। टेंसेस के अनुसार हमारा जो टाइम ऑफ एक्शन शो करता है उसके अनुसार भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होता है। ये टेंस वाले एग्रीमेंट हो गए, नंबर वाले हो गए। कुछ हमारे केसेस वाले एग्रीमेंट होते हैं जो टाइप 3 के होते हैं। अब जैसे एज वेल एज हो गया, अनलाइक हो गया, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे बहुत सारे से कनेक्टर्स होते हैं जो अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए आते हैं, या फिर तुम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी देख लो, नीदर नॉर ईदर और, इन सब के ये जो केसेस हैं इसमें जो भी रूल लगाया जाता है वो भी कैसे, सब्जेक्ट अगर कनेक्टर है तो सब्जेक्ट वन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है ना। अगर तुम्हारा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लग रहा है तो सब्जेक्ट टू के अनुसार तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये जितने टाइप के एग्रीमेंट होते हैं ना, सब करने को तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो टेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो केसेस से रिलेटेड हो। समझ में आया, एक ही स्लाइड में बहुत कुछ मैंने बता दिया तुम लोगों को। ये देखो कनेक्टर वाला जो रूल मैं बता रही थी, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट तुम्हारे जुड़े हुए हैं इन कनेक्टर्स से, सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस कनेक्टर, ठीक है,
प्लस सब्जेक्ट नंबर 2। तो हेल्पिंग वर्ब जो आती है ना, इसके बाद में जो वर्ब आएगी ना सर, वो किसके अनुसार आती है? वो अपने सब्जेक्ट 1, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार आती है। कौन से कनेक्टर्स हैं जिनसे तुम्हें पहचानना है? एज वेल एज, अलोंग विद, एंड, नॉट, बट, लाइक, अनलाइक। इस बार जो CHSL का पेपर हुआ था उसमें ये लाइक कनेक्टर दे दिया था, सब्जेक्ट 1 को जोड़ के, फिर लाइक दिया था, फिर सब्जेक्ट 2 दिया था। तुरंत तुम्हें समझ आना था, मैम ने पढ़ाया है, सब्जेक्ट 1 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगा दोगे, अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल था तो वो आर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ रूल्स हैं जो मैं तुम्हें कवर कराऊंगी। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। कह रहा है प्रोफेसर गुप्ता जो कि अकम्पनीड बाय थे हिज स्टूडेंट्स वर इन द लैब। आपने देखा यहाँ पे मैम ने कनेक्टर दे रखा है, अकम्पनीड बाय। हमें पता है कनेक्टर से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, प्रोफेसर गुप्ता और उनके स्टूडेंट्स। तो गाइस हमारी हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? यहाँ पे जो वर था वो प्रोफेसर गुप्ता के अनुसार आना चाहिए था, जो कि सिंगुलर है। अपने को यहाँ पे सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लगानी है, ना कि वर। इसी तरह से हीना एक लड़की का नाम है, तो जब तुमने देखा एज वेल एज से दो सब्जेक्ट तुम्हारे जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो तुम्हें हीना एक लड़की के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे आर ना होके इज होगा। इसी तरह से माय फादर अनलाइक, अनलाइक एक कनेक्टर था जो कि जोड़ रहा है माय फादर और अंकल्स को। तो गाइज हमें जो हेल्पिंग वर्ब लानी है, जो अपनी क्रिया आएगी, वो माय फादर के अनुसार आएगी। माय फादर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक इंसान के लिए, सिंगुलर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से गाइस, अगर तुम लोग वोकैब को तैयार करना चाहते हो तो मैं डेली 9:30 बजे मॉर्निंग में अनअकैडमी प्लस पे बहुत बढ़िया सेशन ले रही हूँ। इसी के डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड्स, ईडियम्स पूछे गए थे तुम्हारे इस बार का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर हुआ था 12 अक्टूबर से, SSC CHSL का। तो ये जितने शब्द हैं अगर तुम डेली बेसिस पे करना चाहते हो, देखो एडमेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्रश्न देती थी। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे करा करो, बैठा करो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेके, देखो एक बार क्लास अटेंड जरूर करो, समझ में आएगा। इसकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन करती हूँ, ANT, ENT, IBLE, ABLE, OUS, है ना, AL, IC, ये सब क्या होते हैं, कहीं पे भी लगे दिख जाए एडजेक्टिव होते हैं। इन देखो इनका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में भी दे रखा है मैंने। एडमेंट मतलब कठोर, अडिग, अडल। आपने देखा होगा एक मूवी है शोले करके, उसमें बोलता है गब्बर ठाकुर से, अगर तुम एडमेंट नहीं होते, अगर तुम इतने जिद्दी नहीं होते, इतने कठोर नहीं होते, तुम अपने हाथ नहीं खोते। अगर तुम एडमेंट नहीं होते, अपने हाथ नहीं खोते। मतलब क्या बोला, देखो कभी भी कोई भी एडमेंट तुम्हें शब्द दिख जाए, इसका मतलब हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, कोई व्यक्ति जो अनशेकेबल है, बिल्कुल अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करता, इमूवेबल है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अनश्योर और डिटरमिन्ड, अनडिटरमिन्ड, इसके क्या चले जाएंगे? डिटरमिन्ड यहाँ पे इसका समानार्थी जाएगा, अनडिटरमिन्ड इसका विपरीत शब्द जाएगा, विलोम जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये कह रहे हैं नीतू नामक एक लड़की है, वो शुरुआत में बहुत एडमेंट थी, अडिग थी इन द बिगिनिंग, शी केम राउंड इन द एंड, फिर बाद में वो मान गई। ठीक है, केम राउंड यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब है। ये सारी चीजें मैंने अपनी अनअकैडमी प्लस वाली क्लासेस में गाइस करवा रखी हैं। अगर तुम लोग प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो ग्रामर प्लस वो क्या, आपको बस एक काम ये करो, ये जो तुम्हारे अपकमिंग बैचेस है ना, इसमें जो तुम्हारे 2 साल का पैक है वो सबसे ज्यादा अभी सस्ता पड़ रहा है। ये पैक पहले तुम्हारा पड़ता था तुम्हें 9,600 रुपए का, जो अभी 9,600 का पैक है वो तुम्हें 7200 का अनअकैडमी के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या है, अगर तुम और डिस्काउंट चाहते हो तो एक काम करो, ये कोड लगा लो। क्या लगाना है? SP मैक्स। बस SP मैक्स लगा लो, मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, आराम से 64-80 हो जाएगा। तुरंत सब्सक्रिप्शन करो। देखो 24 महीने, 12 महीने, ये दो पैक्स ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत इकोनॉमिकली सस्ते पड़ेंगे, बढ़िया पड़ेंगे, लंबे समय तक तुम इनका प्रयोग करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। सो गाइज अब डिले नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और 24 महीने या 12 महीने में से कोई भी पैक आप चूज कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो सही लग रहा है आप उसको चूज कर लो, लेकिन जो सस्ता पैक है वो यही दोनों पैक है। इनमें से अगर आप किसी को भी डन करते हो तो आपको ये सस्ते पड़ेंगे। ठीक है,
चलो गाइस, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग अपना अपना सब्सक्रिप्शन डन कर लीजिए। 16 नवंबर से हम लोग दो डेली आपसे इंटरेक्ट करेंगे। बाकी अगर तुम लोग फ्री क्लासेस करना चाहते हो तो 1 बजे और रात के 9:30 बजे मेरी हमेशा फ्री क्लासेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। आप सभी अन अकेडमी पे मुझे मिला करो 1 बजे और 9:30 बजे। इसके अलावा जो प्लस क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में वो कैब चलती है 9:30 बजे, शाम को चलती है 7:30 बजे अपनी प्लस वाली क्लासेस। यानी कि अन अकेडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इन दोनों क्लासेस को प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं क्लास में। आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। थैंक यू सो मच।